नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK योजना पर। दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि दोस्तों आप नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, बुजुर्ग पेंशन योजना। यानी कि दोस्तों अगर आप किसी भी पेंशन का सरकार से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपके खाते में दोस्तों यहाँ पर 2500 रुपये या 3000 रुपये या दोस्तों 1000 रुपये से लगाकर 1700 रुपये आपके खाते में पेंशन के ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो आज की है जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे सरकार सभी पेंशन लाभार्थियों से पेंशन KYC और बैंक सत्यापन किन कारणों की वजह से क्यों करा रही है। आखिर दोस्तों क्या कारण है पेंशन का KYC कराना और बैंक खाते का सत्यापन कराना, सभी जानकारी आज आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर पेंशन का KYC सरकार ने अनिवार्य कर दिया है सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और आपको सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप और डिटेल वाइज में यहाँ पर बताते हैं। पेंशन समाज कल्याण विभाग के माध्यम से सरकार सभी पेंशन लाभार्थियों से पेंशन का KYC और बैंक खाते का सत्यापन कराने पर जोर डाल रही है। इतना ही नहीं, जो पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन का KYC और बैंक खाते का सत्यापन नहीं कराता है तो उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। दिव्यांग पेंशन योजना, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, तलाकशुदा पेंशन योजना या फिर दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन योजना। अगर आप भी इनमें से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है और आप सरकार से पेंशन का पैसा अपने बैंक खाते में प्राप्त कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन कुछ समय से जो आपकी पेंशन का पैसा है वह रुका हुआ है, आपके खाते में नहीं आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दें कि सरकार ने KYC कराना अनिवार्य कर दिया है सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए। जब तक पेंशन का KYC और बैंक खाते का सत्यापन नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपकी पेंशन का जो पैसा है वह बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। आखिर सरकार पेंशन KYC क्यों करा रही है, क्या कारण है, अब दोस्तों ये समझिएगा। कुछ समय पहले सरकार को जानकारी मिली कि पेंशन लाभार्थियों के बीच कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो कि अपात्र हैं, पेंशन लेने के हकदार नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो कि पेंशन पात्रता और योग्यता के अधीन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी धोखाधड़ी तरीके से अपने दस्तावेज बनवाए और उसके बाद अपनी पेंशन भी उन्होंने बनवाई है। ऐसे सभी अपात्र पेंशन धारकों का चुनाव करने के लिए सरकार यह प्रक्रिया चला रही है। सरकार अपनी इस प्रक्रिया के अंतर्गत केवल और केवल उन्हीं पेंशन लाभार्थियों की पेंशन रद्द की जाएगी जो कि पेंशन के नियम और पात्रता के अधीन नहीं आते हैं। जो पेंशन लाभार्थी पेंशन के नियम, योग्यता और पात्रता के अधीन आते हैं, दोस्तों जो अधीन आते हैं उनकी पेंशन यहाँ पर रद्द नहीं होगी, किसी भी हालत में रद्द नहीं होगी और उन्हें भविष्य में भी पेंशन का लाभ मिलता रहेगा जैसे अब तक मिलता आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी पेंशन लाभार्थियों में से कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी भी हैं जिन पेंशन लाभार्थियों का स्वर्गवास हो चुका है और उनकी पेंशन का लाभ कोई और व्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं। यानी दोस्तों कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जो दोस्तों यहाँ पर मर चुके हैं और उनकी पेंशन कोई और व्यक्ति प्राप्त कर रहे हैं, अन्य व्यक्ति लाभ ले रहे हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार अपनी यह प्रक्रिया चला रही है ताकि ऐसे व्यक्तियों की पेंशन रद्द करके केवल और केवल जो नए पेंशन लाभार्थी हैं, आवेदन करता है, उनकी पेंशन बनाई जाए और उन्हें भी पेंशन का लाभ मिलता रहे। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं पेंशन लाभार्थी कुछ ऐसे भी पेंशन धारक होते हैं
जो केवल अपनी पेंशन पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा या तलाकशुदा महिला पेंशन योजना। इन सभी को देखते हुए सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी की है। पहले पेंशन के 500 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पर 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अगर आप उत्तर प्रदेश के अधीन आते हैं, दिव्यांग पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना या फिर तलाकशुदा महिला पेंशन योजना, अगर आप इनमें से किसी भी आपकी एक पेंशन बनी हुई है और आप उत्तर प्रदेश के अधीन आते हैं, तो दोस्तों आपको भी यहाँ पर 500 रुपये बढ़ाकर, यानी कि जो आपको तिमाही पेंशन मिलने वाली है वह 3000 रुपये तिमाही पेंशन आपको भी प्राप्त हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों 1000 रुपये से लगाकर 1700 रुपये पेंशन के तौर पर सभी पेंशन लाभार्थियों को दिए जाते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य में पहले 1200 रुपये प्रति माह दिए जाते थे, फिर दोस्तों इसमें 300 रुपये और ऐड कर दिए गए हैं। अब आप कह सकते हैं कि प्रति माह यहाँ पर 1500 रुपये पेंशन के तौर पर सभी पेंशन लाभार्थियों को दिए जाते हैं, चाहे वे दिव्यांग हो, विधवा हो, बुजुर्ग हो, सभी को दोस्तों यह लाभ दिया जा रहा है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में और दिल्ली में भी प्रति माह 2500 रुपये पेंशन के तौर पर दिए जा रहे हैं। दोस्तों आप किस राज्य में रहते हैं, किस ज़िले में रहते हैं और आपकी पेंशन आई है या फिर नहीं आई है, क्या कारण है पेंशन ना आने का, तो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि क्या कारण है आपकी पेंशन ना आने का, और आपके राज्य की जो पेंशन है वह सरकार द्वारा बढ़ाई गई है या फिर पहले जितनी ही मिल रही है, संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी। यदि दोस्तों आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।